जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर बोल न्यूज़ के रिपोर्टर जो है शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज जो समाअत हुई अलबारी के हवाले से और रिफाई प्लाट्स के हवाले से और गटर बगीचे के हवाले से, इस हवाले से सर क्या कहेंगे? आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में, कौन-कौन सी अहम समातें हुई? क्या-क्या आज कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और क्या हुक्म दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी यहाँ पे पेश हुए थे। इस क्या अहम फैसले हुए आज? देखिए, कल से वैसे जब मुर्ज़ा वहाब साहब को मौका मिला है दोबारा, तो कल से वैसे वो खामोश नज़र आ रहे हैं, रोस्टम पर बार-बार आ रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे वो। और उसके बाद फिर जो 4 अब तक इश्यूज़ की जो है वो टेकअप हुए हैं, जिसमें गडर बागीचा का केस था, अलबारी टावर का, और उसके बाद हिल पार्क की ज़मीन पर कब्ज़ा के साथ-साथ फिर जो पीसीएचएस सोसाइटी में ज़मीनों की अलाटमेंट कर दी गई, उस हवाले से केसेस की समाअत हुई है। उसमें गटर बागीचा की जो ज़मीन है, उसमें चूँकि 200 एकड़ ज़मीन जो है वो सोसाइटी को अलाट की गई थी, उसमें अदालत ने उनसे सवालात पूछे। उसका जो है वो जो चेयरमैन थे सोसाइटी के, वो उस खातिर का कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बार बार कहा कि वकील ही बता सकते हैं, उनके वकील ही वो रुखसत पर हैं तो उनको मोहलत दी जाए। लेकिन अदालत ने कहा एक तो ये है कि एक कौंसिल को कैसे इख्तियार है कि किसी एक रूल के तहत सरकारी ज़मीन उठाकर किसी को भी अलाट कर दे, उसके ऊपर सवाल उठाया। उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे काजी अमीन ने भी एक सवाल किया कि कोई दफ्तर में बैठकर किसी की ज़मीन उठा के कैसे अलाट कर सकता है? इस तरह तो कुछ भी नहीं बचेगा शहर में। वैसे भी शहर में कुछ नहीं बचा। और उसके बाद फिर ये मामला जब आया तो उन्होंने बार बार इस्तदा की कि हमारा घर छीना जा रहा है और हमें तो सुना जाए, तफसील से सुनेंगे तो हम अपने दिफा में जो कह सकेंगे। तो उसमें अदालत ने उनकी सजेशन भी की कि घर तो आपका कोई नहीं छीन रहा, सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर किसी ने कुछ बना लिया तो वो आपका उल्टा आपने जो है वो यहाँ से गैर कानूनी आपने कब्जा किया हुआ है, और हम अब झूठ बोलेंगे अदालत में खड़े होकर तो आपको यहाँ से जेल भेजेंगे। बहरहाल उन्होंने बार बार अदालत से जब इस्तदा की, अब ये केस इस्लामाबाद में टेकअप होगा, 11 जो है वो जनवरी तक उनको मोहलत मिली है। इसके अलावा अलबारी टावर का जैसे केस है, अलबारी टावर की जानिब से जो एक नई रिपोर्ट पेश की गई है सोसाइटी की जानिब से, बहादुर यार जंग सोसाइटी और दीगर जो इदारे हैं उनसे जो रिपोर्ट्स मांगी थी, उसमें अलबारी टावर के वकील रशीद रिजवी साहब ने कहा कि उनको ये रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं गई, उनको ये दस्तावेजात दी नहीं गई, लिहाजा हमें मोहलत दी जाए। तो उस पर भी जो है वो काफ़ी सवालात उठाए कि जिनको ज़मीन अलाट करने की जिनके पास इख्तियार ही नहीं था, उसके बावजूद वो ज़मीन जो है अलाट कर दी गई। नक्शे भी अदालत में पेश किया गया कि ये 1960 से पहले भी यहाँ पर जो है वो पार्क की ज़मीन थी, रफाही ज़मीन थी। उसके बाद फिर इतना बड़ा जो है वो टावर खड़ा कर दिया गया, लेकिन उनकी बार बार वही इसी हिस्सेदार पे कि वो चूँकि अब दस्तावेजात पढ़ नहीं सके तो हमें मोहलत दीजिए, तो 4 जनवरी तक उनको मोहलत मिल गई है। लेकिन जो 2 ख़ास पॉइंट हैं, एक हिल पार्क की ज़मीन के ऊपर मस्जिद तामीर की गई है, कल भी अदालत ने सवालात उठाए थे और मस्जिद की इंतजामिया के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया था। उसके बाद फिर सोसाइटी से भी रिपोर्ट मांगी थी और उसमें आज जो है वो मस्जिद की तरफ से भी कोई नहीं पेश हुआ, लेकिन महकमा औकाफ की जानिब से जो पेश हुए हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर, उनका कहना था कि इस मस्जिद से उनका जो है कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कल जिस तरह अदालत ने कहा था कि कब्जे की ज़मीन पर जो है मस्जिद कैसे तामीर कर सकते हैं और उस पर नमाज कैसे हो सकती है, तो बहरहाल फौरी तौर पर अब जो है इनको तलब किया है एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी को, चूँकि जो भी वहाँ पीसीएस सोसाइटी में या उसमें किडनी हिल में जो ज़मीन है उसमें ख़ास तौर पर जो है वो डीएमसी की मलकियत है। तो अब उसमें एसी फिरोज़ाबाद को भी तलब किया है, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी को भी तलब किया है, डिप्टी कमिश्नर से भी अदालत ने रिपोर्ट मांगी है और मस्जिद की इंतजामिया को भी जो है वो जवाब देने का हुक्म दिया है। और उसके बाद फिर जो आखिरी अब तक जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ उसमें ख़ास तौर पर जो पीसीएच सोसाइटी में पार्क की ज़मीन, पार्क के ऊपर ज़मीन प्लाट अलाट कर दिए गए थे और उसमें कुछ कब्जा था, तो उसमें जो है वो पीसीएचएस के वकील की जानिब से कहा गया कि चूँकि उसमें कहा था कि उनके जो कम्युनिटी सेंटर हैं, जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे, कम्युनिटी सेंटर कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस पर अदालत ने उनसे जब सवाल करने की कोशिश की तो पीसीएचएस के वकील ने कहा कि हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर नया इल्ज़ाम है, तो लिहाजा ये इल्ज़ाम जो है इस दुरुस्त नहीं है। जो पहले हमसे अदालत ने पीसीएचएस सोसाइटी से जवाब मांगे हुए हैं तो वो हमें उसी तक ही रहने दें। तो उस पर अदालत ने कहा कि 1960 में या उससे पहले पीसीएचएस सोसाइटी की जो प्लाटिंग थी वो मुकम्मल हो गई थी, यानी कि जिन जिन को अलाट करने थे वो प्लाट ख़त्म हो गए थे। अब नए प्लाट जो है वो जनरेट किए जा रहे हैं, नई अलाटमेंट की जा रही है, तो सारा मामला ही गैर कानूनी है। अगर हम ये तहकीकात का आगाज़ कर दें तो उसके बाद इनको अपनी जो पीसीएस सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर या उनके जितने भी इंतजामिया के लोग हैं उनको तो अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। ये कहाँ से प्लाट निकाल रहे हैं और कहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उस पर अब चूँकि वक्फे का टाइम हो गया था तो अब मज़ीद समाअत वक्फे के बाद होगी, लेकिन उसमें भी काफ़ी जो है वो गहरे अदालत ने सवाल उठाए। ना तो पीसीएस सोसाइटी के पास जो है वो जवाब था और ना ही इंतजामिया के पास जवाब है कि जो अलाटमेंट ख़त्म हो चुकी है, जब प्लाट थे ही नहीं तो वो कैसे उनको दूसरे लोगों को अलाट किए जा रहे हैं। इस पर काफ़ी गहरे सवाल उठाए जो ब्रेक के बाद समाअत होगी तो उसमें मज़ीद जो है वो चीज़ें सामने आएगी। क्या कहेंगे आज मुर्ज़ा वहाब ने जो रिपोर्ट पेश की है गटर बागीचा के हवाले से,
बशीर सिद्दीकी से जो ऑफ-एयर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि कल हमने रिपोर्ट जो है जो दे दी थी मुर्ज़ावाब को। क्या रिपोर्ट में है, आपकी बात हुई होगी मुर्ज़ावाब से? नहीं, वो कमरा अदालत में खामोश है। अब जो रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं, यानी कि जो भी लिखा गया है फ़िलहाल अदालत में वो नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें बार बार चूंकि आज वकील ही नहीं थे जो एडमिनिस्ट्रेटर जो सोसाइटी के थे केएमसी के, तो इसलिए उनको टाइम मिला है। लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा गया है, इससे पहले चूंकि कल भी वो बात कर रहे थे कि 1016 एकड़ ज़मीन थी, तो उसमें बताया गया कि 200 एकड़ ज़मीन जो है वो इनको अलाट की गई थी केएमसी के जो मुलाजमीन हैं। बाकी ज़मीन पार की है और जहाँ जहाँ कब्जा था वो ख़त्म तो करा दिया गया है, लेकिन उस इशू के ऊपर मुर्ज़ा वहाब के इशू के ऊपर अब जो है वो नहीं आई। और मज़हर खान चूँकि रोस्टम पर मौजूद थे और उन्होंने ही अदालत से टाइम लिया है, तो लिहाजा उनको 11 जनवरी तक अदालत ने टाइम दे दिया है। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा बताएं कि ये केसेस अब कराची में नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में चलेंगे? 2 केसेस, अलबारी टावर का केस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है 4 जनवरी को, और जो गटर बगीचा की ज़मीन के ऊपर कब्जा है जो कि रफ़ाई प्लाट है, उसमें भी उनकी जानिब से मोहलत मांगी गई है। वो 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सर थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद है अब तक के ज़फ़र सुमरो साहब, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से केसेस आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हुए और किस केस पे जो समाअत हुई और क्या क्या हुआ और कौन क्या क्या तारीखें मिली, इस सवाल से पूछेंगे। सर पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे आप जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो केसेस हुए थे? बड़ी मेहरबानी। आज जो है तकरीबन जो 3 केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल चुके हैं। अभी ब्रेक हुई है, ब्रेक से पहले गटर बाकीजा जो केस था उसकी समाअत हुई है। उसके अलावा अलबारी टावर से मुतल्लिक जो केस आज मुकर्रर किया गया था उसकी समाअत हुई है। और उसके अलावा जो मदीना मस्जिद का मामला था उस पर भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। तो गटर बाकीचा के दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो मुर्तज़ा आप तकरीबन 5 से 10 मिनट के जो है लेट से अदालत में पहुँचे। उसके अलावा इसमें आज केएमसी के हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन को तलब किया गया था और समाजी जो कारकुन अंबर भाई वो भी अदालत में पेश हुई। और दौरान समाअत जो चेयरमैन थे केएमसी हाउसिंग सोसाइटी के, उसने अदालत को बताया कि जो उनके वकील हैं वो छुट्टी पे है, तो लिहाजा आज केस की समाअत मुलतवी की जाए। और उसके अलावा ये उसने कहा कि जो हमारे वकील थे उसको छुट्टी भी आपने दी थी, आपको पता है इस हवाले से, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपको यही वकील करना था कि जो छुट्टियों पे हैं। तो जिस पर जो है दरख्वास्त जो केएमसी के चेयरमैन थे अपने हाउसिंग सोसाइटी के, उसके ये बताया कि हमें कोई छोटी सी जो है डेट दी जाए, हमारे जो वकील जब पेश होंगे तो हम दोबारा इस केस को सुनेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इसे जाने नहीं देंगे, आप हमें बताएं आज केस चलेगा, ये ज़मीन कैसे अलाट की गई थी और कब अलाट होती थी। जिस पर जो है केएमसी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि 200 एकड़ जो ज़मीन थी वो अलाट की गई थी हमें। और इस हवाले से अदालत ने मज़ीद कहा कि हमें बताएं कि ये ज़मीन कब अलाट हुई थी और किस रूल्स के तहत हुई थी। जिस पर जो है चेयरमैन केएमसी हाउसिंग सोसाइटी ने कहा कि हमें इस बारे में जो है जो कानूनी नुक्ते हैं वो आपको मज़ीद जो हमारा वकील है वो सही तरह से समझा सकता है, हमें मोहलत दी जाए। चाहे केस अभी यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, हम वहाँ भी पेश होंगे, वहाँ केस की समाअत की जाए। जिस पर अदालत ने जो इस्तदा थी वो मंजूर करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी की। अब 11 जनवरी को ये गटर बागीचा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में चलेगा। वहाँ पर तमाम तर जो इस दरख्वास्त में फ़रीक हैं, केएमसी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हो, मुर्तज़ा व दीगर जो लोग इसमें फ़रीक हैं वो वहाँ पर पेश होंगे और इससे मुतल्लिक़ जो है वो केस चलेगा। वकील के जानिब से दलाल दिए जाएंगे कि जो केएमसी हाउसिंग सोसाइटी को ज़मीन अलाट की गई थी वो किस रूल के तहत की गई थी और कितने जो एकड़ है वो ज़मीन अलाट की गई थी और कब की गई थी। इस तमाम तर मामलात पर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आगाह करेंगे जो केएमसी हाउसिंग सोसाइटी के वकील थे। उसके बाद जो दूसरा जो केस है वो पार्क की ज़मीन पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मामला था, जिस पर जो डीएससी ईस्ट जो है वो भी अदालत में पेश हुए थे। उनके जानिब से ये बताया गया है कि वो इन हवाले से देख रहे हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि पार्क की ज़मीन पर जो मस्जिद है वो कैसे बनाई गई है और किसने बनाई है, तो आपने उसके ख़िलाफ़ जो है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस पर जो है डीएमसी को भी तलब किया गया था और डीएमसी की जानिब से अभी बताया गया कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या काम करते हैं जो आप अभी तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते हैं और आप सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई करते हैं। जिस पर जो अदालत में रिमार्क्स दिए, जो जवाब अपनाया उसमें ये कहा कि हम इंतज़ामी मामला देखते हैं और जो इंतज़ामात के मामला हैं हम वो सारे देखते हैं। जिस पर अदालत ने थोड़ी सी भरमी करते हुए कहा कि आप कौन से मामला देखते हैं हमें पता है, आप सिर्फ कागजात को इधर से उधर करते हैं मगर आप और कोई काम नहीं करते। जिस पर अदालत ने जो इंतज़ामिया है उसे वहाँ की मस्जिद इंतज़ामिया उसको तलब कर लिया है और वो उस दौरान अदालत में पेश नहीं हुए थे। उसके अलावा
जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फ़िरोज़ाबाद, उसको भी तलब किया है कि वो आके यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट है वो बताए कि पार्क की ज़मीन पर ये किस तरह से मस्जिद बनाई और कब बनी और किसने बनाई, और जिसने बनाई है उनके खिलाफ भी अब शायद कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। तो ये समात कुछ देर के लिए मुलतवी हुई है और ये समात ब्रेक के बाद जो दोबारा टेकअप होगी उसमें जो है असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद को भी बुलाया कि फौरी तौर पे वो आएँ। और उसके अलावा जो मस्जिद इंतज़ामिया है उसको कल भी तलब किया था मगर वो आज सुबह पेश नहीं हुए, तो अभी उनको फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। उसके अलावा जो तीसरा केस था अल बारी टावर का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर रशीद रिजवी जो थे वो अल बारी टावर्स के जानिब से वकील पेश हुए थे, जिसने ये बताया कि हमें जो है नोटिस जो जारी किए गए थे वो हमें नहीं मिले थे, लिहाजा हमें मोहलत दी जाए, हम इसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद हम इस केस को मज़ीद जो है वो अदालत में पेश कर सकेंगे। जिस पर अदालत ने समात ये भी 4 जनवरी तक मुलतवी की है और ये भी जो केस है अल बारी टावर वो भी ये भी अब इस्लामाबाद में जो है वो सुना जाएगा। ताम 2 केसेस की तो समात जो है मुलतवी की गई है 11 और 4 तारीख तक, मगर जो मस्जिद पर जो पार्क की ज़मीन पर मस्जिद बनाई गई है वो मामला अभी तक ज़ेर समात है, उस पर जो है समात अब ब्रेक के बाद शुरू होगी। उसके अलावा आज दीगर भी केसेस लगे हैं, आज उनकी भी समात होगी, जिसमें ज़मीनों का रिकॉर्ड था वो भी शायद उसकी भी जो है ब्रेक के बाद उस केस की भी समात हो। और उसके अलावा जो झील पार्क का मामला है उस पर भी जो है आज समात मुतवक्के है। जी नाज़रीन, आज जो समात हुई उसमें बड़ी अहम समात हुई गटर बागीचा के हवाले से, और दूसरी जानिब जो है अलबारी के हवाले से कि अलबारी के जो वकील थे उन्होंने उनकी जानिब से आज टाइम मांगा गया और टाइम के हवाले से 4 जनवरी जो है टाइम दिया गया। दूसरी जानिब जो है गटर बागीचा जो KMC के वकील थे वो आज पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है मुर्ज़ाबाद के जो टीम थी उनको जो है वो 11 तारीख को 11 जनवरी को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अब वहाँ पर कैसे चलेंगे। दूसरी जानिब जो 2 केस अहम थे जो पार्क के ऊपर जो बनाई गई थी मस्जिद और उसके अलावा जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी उसके हवाले से अभी भी जो समात जारी है, उस पर वक्फे के बाद पता चलेगा कि क्या समात में होने जा रहा है। लेकिन अभी जो अहम केसेस हुए वो गटर बागीचा और जो दूसरा अल बारी के हवाले से वो जो है तारीखें दे दी गई है। अब पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कि उस पर क्या समात होने जा रही है। जी।